नहीं खिलाना, नहीं खिलाना, नहीं खिलाना, नहीं खिलाना। ठीक है। चारा नहीं खिलाना जब तक वो चुगाली नहीं करता। जब तक वो चुगाली नहीं करता उसको चारा नहीं खिलाना, नहीं खिलाना। ये मैं जितनी दफा भी कह लूँ उतना ही काम है। पिलाने से पहले या बाद में तेल देते हैं, तो ये आप देते हैं नहीं देते हैं ज़रूरी है या ये बिल्कुल फजूल चीज़ है? जुल्म है भाई, नहीं देना चाहिए। बच्चे के साथ जुल्म है। प्रोटोकॉल दें, इनको लिख लें। ठीक है, ये आप करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इससे ऊपर ही होंगे। 100 बच्चा पैदा होता है, 90 इंशाल्लाह बचेगा, 90 इंशाल्लाह परवान चढ़ेगा। हो गया जी। चौथा, डिवर्मिंग। जी, डिवर्मिंग कब करनी है और किस से करनी है, ये दोनों ही जरूरी हैं। करेंगे तो क्या फायदे होंगे? जल्दी ओजरी डेवलप होगी। ओजरी में कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह हम शहद की मक्खी का नहीं होता छत्ता, जी जी, उस तरह का स्ट्रक्चर जल्दी डेवलप होगा। ऑलिव ग्रीन कलर की जल्दी हो जाएगी। आपने अक्सर गोश्त। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। मैं जी जुनैर अशरफ मौजूद हैं जी हम लोग दी सर्वर गोट फार्म पे। मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आया हूँ तो इंशाल्लाह कोशिश है सीखने के लिए लिखे हैं। आप दोस्तों को भी इन चीज़ों से बड़ा फ़ायदा मिलेगा जी। बच्चे देखें जी माशाल्लाह किडिंग सीज़न था जी सर्वर गोट फार्म पे, और क्वांटिटी प्लस क्वालिटी प्लस उनकी जो केयर कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत आला है जी। वीडियो का टॉपिक ये है जी, हाउ टू केयर बेबी गोट्स इन विंटर। सर्दियों में बच्चे आते हैं, बड़े मसाइल आते हैं, तो आमिर भाई से इंशाल्लाह इसके रिलेटेड ना इस वीडियो में ही पूछेंगे कि कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं जी। बाकी जी वीडियो शुरू करते हैं, चलें जी। आमिर भाई इस वीडियो का टॉपिक है जी, हाउ टू केयर बेबी गोट्स इन विंटर। माशाल्लाह आपके बच्चे देखें हेल्थी हैं, बेहतरीन ग्रोथ दे रहे हैं। कुछ चीज़ें दोस्तों को बताएं जी, इस सीज़न में या किसी भी सीज़न में बच्चा कैसे सही तरीके से पाला जा सकता है, प्लस कुछ सवाल होंगे वो इंशाल्लाह एंड पे पूछेंगे आपसे। भाई ये मैं बड़ी जल्दी जल्दी भी कवर करूंगा। तो 5 से 6 मिनट का लेक्चर है, इजी हो जी। तो मैं चाहूंगा कि भी वो सारी बातें आपके बिल्कुल से लोगों तक पहुंच जाए। जी, ठीक है जी जी। इसमें आ जाती हैं 5 से 6 चीज़ें जिनका आपने ख्याल रखना। भाई एक और आपने जो पिछली दफ़ा 5 चीज़ें बताई थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बड़ा फॉलो किया और रिजल्ट मैं दोस्तों को कल या परसों अपनी वीडियो में दिखा के आ चुका हूँ जी। तो ज़रा फिर रिपीट हो जाए, प्लस कुछ नई चीज़ें हो जाएं जी। जी जी। पहले नंबर पे दूध है जी। जी। दूसरे नंबर पे खुराक है, खुराक में क्या देना क्या नहीं देना। तीसरे नंबर पे डिवर्मिंग है इनकी। ठीक है ना जी। जी। अब पहले नंबर पे दूध आ जाता है। दूध में मिकदार और दुरानियाँ, सही है, दोनों चीज़ों का आपने ख्याल करना है। ठीक है, कितनी मिकदार देनी है और कितने दुरानिया के बाद देनी है। सही है भाई। ठीक है ना जी। इसमें वो मैंने कई दफ़ा बताया है, उसमें यही है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले जो उसके 3 से 4 दिन है तो वो माँ का बोला पिए हर 3 से 4 घंटे बाद। बोले में हाथ नहीं रोकना। ठीक है। लोग अक्सर समझते हैं जी बोला पीने से पेचस लग गए, वो पेट साफ हो रहा था, उसकी परेशानी नहीं लेनी। ठीक है। जो बोले वाला 3-4 दिन है उनको दूध पीने देना आपने। सही है। अंग्रेज तो उन माओं के साथ छोड़ देता उनको। सही है। जितना मर्जी उसको 3-4 दिन वो पीते रहे। अगर आप नहीं करना चाहते, माओं के साथ नहीं छोड़ना चाहते, तो हर 3 से 4 घंटे बाद पिलाएं। वो उतना ही पी सकेंगे जितनी उनको भूख है। अगर लंबा उनका पेट खाली रखेंगे उनकी इम्यूनिटी गिरेगी। ठीक है। भूख ज्यादा लगेगी, या वो ओवरफेड कर लेंगे, या वो इतना लंबा अरसे की भूख ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही है। तो यहाँ जो जानवर मरता है बोले के दौरान वो फीडिंग से मरता है। और वो इसलिए मरता है कि लोग, आप बच्चा पैदा हुआ दूध पिला दिया, फिर 8 घंटे बाद लेके जा रहे होते हैं तो बच्चा वो कहते हैं ये दूध नहीं पी रहा। ऐसे ही इतना लंबा गैप नहीं देना। सही है भाई। 3 से 4 घंटे बाद उसको दोबारा 3 से 4 घंटे बाद। अगर तो ये पैरवी कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर पहले 3-4 दिन की ये पैरवी है। ठीक है। नहीं कर सकते तो माँ और बच्चे को छोड़ दें फिर लहदा एक खाने में। सही है। वो पीता रहे जिस तरह पीना उसने। अगर पीने के काबिल हो गया, नहीं होगा तो फिर पैरवी करें। सही है। ठीक है। ठीक है। ये है उसकी शुरू में दूध की जी। उसके बाद आपने दूध को कम करते जाना है। दिन में 4 दफा, 2-3 हफ्ते बाद दिन में 3 दफा, दिन में 2 दफा, इस तरह करके जब 3 माह तक आपने दूध पिलाना है इसको। हल्का हल्का कम करते जाना, एंड में 1 दफा करके उसको छुड़वा देना। ठीक है। ये होगी दूध की तकसीम। अब आगे सबसे इम्पोर्टेंट तकसीम, वंडा। बच्चे 1 हफ्ते के बच्चे को वंडा देना है, जिसे किड स्टार्टर वंडा कहते हैं। वो अलहदा वंडा है, वो बाजार से लाके नहीं डाल देना। कोई कमर्शियल वंडा, उसके अंदर उन्होंने यूरिया खाद डाली होती है, वो नुकसान करेगा। सही है। वो घर में खुद मिलाप बना लें, कुछ 4-5 चीजें मिक्स करके। ठीक है। लेकिन अपना घर का देसी बना लें, खालिस बना लें, पता हो आपने क्या डाला। बच्चे हैं ना, जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल करते, बाजारी चीज नहीं देते, इनका भी ख्याल करें। इनको 1 हफ्ते की उम्र में वंडा चाहिए। ठीक। हर सूरत हाल में चाहिए। ठीक है जी। नहीं करेंगे बुनियाद नहीं बनेगी। सही है। इनका सिरी लैक है वंडा। सही है। समझ रहे हैं आप जी। अगर आप ये करेंगे तो क्या फायदे होंगे? जल्दी ओजरी डेवलप होगी। ओजरी में कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह हम शहद की मक्खी का नहीं होता छत्ता, जी जी, उस तरह का स्ट्रक्चर जल्दी डेवलप होगा। ऑलिव ग्रीन कलर की जल्दी हो जाएगी। आपने अक्सर गोश्त जब खाने लगते हैं आप ओजरी देखते हैं तो ओजरी आपको मिलेगी
मट्टी रंग की या टारकोटा रंग की, या आपको हल्की सी, जिस तरह का आपने ये पहना हुआ है, हल्की सी आपको खाकी रंग की मिलेगी। सही है जी। वो उस जानवर को, तो उस जानवर का मैदा ही नहीं तैयार हुआ। अच्छी ओजरी होती है ऑलिव ग्रीन कलर की, जिस तरह जैतून का रंग होता है। हल्की सी डार्क साइड पे होगी या उसमें होगी, और उसमें गुच्छे होंगे जिस तरह मक्खी के छत्ते के होते हैं, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो अच्छी ओजरी है। और वो किस तरह तैयार होनी है, देखें, ओजरी अच्छी तैयार होगी, ह्यूमन अच्छा तैयार होगा, तभी जानवर अच्छा तैयार होगा। वो करनी है वनडे ने, ठीक है। वंडा फ्री चॉइस, फ्री चॉइस, ये भी नहीं कि सुबह शाम डालना है। अच्छा, बच्चों के आगे 24 घंटे वंडा पड़ा रहे, ठीक है, जितना मर्जी खाएं। हाँ जी, पहले 3 महीने फ्री चॉइस। इसमें भी वही वजह है, अगर आप सुबह शाम डालेंगे, वो एक दफा ज्यादा खा के तो फ्री चॉइस पड़ा रहेगा, थोड़ा 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 खाते रहेंगे, हजम करते रहेंगे। सही है, ये भी वही दूध वाली बात आ गई। तो ये लाजमी मलजूम है। अच्छा, इसका खर्चा भी कोई नहीं है, ठीक है, खर्चा भी 30 से 40 रुपए या 50 रुपए डेली का खर्चा है इस वनडे का, क्योंकि बच्चे ने कितना का खा लेना होता है। बिल्कुल, बच्चे ने मुश्किल 1 किलो 8-10 दिन में खत्म करना है। ऐसे आप 300 रुपए किलो वाला भी बना लें, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर भी 30 रुपए खर्चा बनता है। ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल। तो एक ये दूसरी तरतीब होगी वनडे की। बिल्कुल। तीसरा, चारा नहीं खिलाना, नहीं खिलाना, नहीं खिलाना, नहीं खिलाना, ठीक, चारा नहीं खिलाना जब तक वो चुगाली नहीं करता, जब तक वो चुगाली नहीं करता, उसको चारा नहीं खिलाना, नहीं खिलाना। ये मैं जितनी दफा भी कह लूं उतना ही काम है। ज्यादा पाकिस्तान में फार्मर मार यहाँ से खा रहे हैं। 1 हफ्ते 10 दिन का बच्चा नहीं होता तो उसके ऊपर टानी लटका देते हैं, ऐसे ही। भाई चुगाली तो उसने स्टार्ट नहीं की, वो हजम कैसे करेगा? मुझे बता दे कैसे हजम करेगा। बिल्कुल। जो हरा पट्ठा है, चाहे वो खुश्क लूसन भी क्यों नहीं है, जो पत्ते वाली चीज है जी, वो जानवर ने चुगाली करके हजम करनी ना। ऐसे ही ओजरी उसकी तैयार नहीं हुई, चुगाली उसने शुरू नहीं की, आप क्यों पत्ते लटकाते हैं भाई? वेरी गुड, सही है। ना खुशक ना सबस, कुछ भी नहीं। वेरी गुड, जब तक वो चुगाली नहीं करता। ठीक है भाई, ये है जहाँ पे जानवर मरता है। अब उसका हजम नहीं होना, जो उसको पेचस लगने उसने उसकी जान ले लेनी। और पेचस इसलिए लगने हैं कि वो हजम ही नहीं हो रहा भाई। बिल्कुल, हजम किसने करना है? उसने ओजरी फेंकना, ओजरी से वापस लाके चुगाली करनी, फिर वो पत्ता हजम होना है ना। हद तक वनडे का ये निजाम नहीं है। ठीक है, वनडे का ये निजाम नहीं है। अच्छा। पत्ते वाली चीज का ये निजाम है जिसे हम रूमिनेशन कहते हैं। सही है भाई। वो उसकी भाई अभी स्टार्ट नहीं हुई, आप उसको खिला रहे हैं चारा, फिर कहते हैं जी बच्चे नहीं बचते। ऐसे अगर वंडा आपने 1 हफ्ते 10 दिन की उम्र में रख दिया ना, आपका बच्चा 30 से 40 दिन में चुगाली स्टार्ट कर देगा। सही है भाई। जब 30 से 40 दिन में चुगाली स्टार्ट कर देगा, अब थोड़ा थोड़ा करके उसको पत्ता खिलाएं। सही है, खुश्क चारा खिलाएं जी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। और उसको तकरीबन 2 महीने तक आप फ्री चॉइस पट्ठा खिला सकते हैं। पहले उसकी बुनियाद बनाएं, पहले 2 महीने। ये पट्ठे की बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं। ये तीसरा अहम पॉइंट हो गया जी। चौथा, डिवर्मिंग जी। डिवर्मिंग कब करनी है और किस से करनी है, ये दोनों ही जरूरी हैं। मसला क्या होता है जी, हमने बता दिया भी डिवर्मिंग आपने कम से कम 4 हफ्ते या 6 हफ्ते के बच्चे ही करनी है जी। अब 4 हफ्ते और 6 हफ्ते के बच्चे की ला के थंडर से कर देंगे तो मर जाएगा ऐसे ही, क्योंकि थंडर में 3 सॉल्ट है, अल्बेंडाजोल भी है, एवरमेक्टिन भी है, ट्राइक्लाबेंडाजोल भी है। एक मशहूर का नाम ले रहा हूँ, किसी मतलब किसी की वो करने मकसद नहीं है, बताने का मकसद ये है कि डिवर्मिंग बच्चों की सिंगल सॉल्ट से करनी है। ठीक। सादा ऑक्सफेंडाजोल हो जाए, जिस तरह उसमें सिस्टमैक्स आती है, ऑक्साफेक्स आती है, और बड़ी कंपनियों की ऑक्सफेंडा ऐसी आती, सिंपल ऑक्सफेंडाजोल हो जाए, या सिंपल फेनबेंडाजोल हो जाए, और फ्लूक आती है, और भी आती है, सिमंस की भी आती है। ठीक है, आप सिंपल अल्बेंडाजोल भी ना करें। बहुत लोगों को शौक है जेंटल ला के देने का, 3 महीने से नीचे वाले बच्चे को जेंटल भी ना दें। ठीक है, ऑक्सफेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, इनमें से कोई एक ले लें। ठीक है, आज करें, 10 से 15 दिन बाद रिपीट करें, 4 से 6 हफ्ते के बच्चे ही करें। ठीक है। इससे पहले 4 हफ्ते से पहले अगर बच्चा आपको डिवर्मिंग के लिए पुकारता है, कैसे पुकारेगा बच्चा? हाँ जी, उसके ना बाल उतरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से मुंह खाली होना शुरू हो जाएगा, कहीं कान से उतरना, इसका मतलब उसको डिवर्मिंग की जरूरत है। आप क्या करें, बच्चा तो 10 दिन का है, आमिर भाई ने तो कहा था 4 हफ्ते पे करनी है। हाँ जी, लेकिन वो बाल उतार रहा है। इंसानों के स्टोर से मिलेगी जी एवरमेक्टिन की 6 मिलीग्राम की गोली, वो आप 5 किलो के बच्चे को आधी यानी कि 3 मिलीग्राम दे सकते हैं। जो बाल उतार रहा है उसके बाल उतरने बंद हो जाएंगे, वो पटरी पे चढ़ जाएगा। सही है भाई, ये आपको आज नई बात बता दी। बेहतर है, ठीक है। पिछली वीडियो से एक इजाफी कर दी। बिल्कुल, ये चीज होगी। तीसरी चीज होगी जी डिवर्मिंग होगी जी। ठीक है, इसके बाद ये सारा इसके हैं दूध, वंडा, पट्ठा नहीं खिलाना और डिवर्मिंग हो गई जी। ये इनकी मेन चीजें हैं। ठीक है भाई, आखिरी बात जिसमें मैं खत्म करता हूँ कि जब इन्होंने ट्रांजिशन करनी है, कोई भी ट्रांजिशन करनी है जी,
बंडे से पत्ते की तरफ जाना है, ठीक है भाई। पत्ते से फ्री चॉइस पत्ते की तरफ जाना है, जिसे हम कहते हैं कि अब वो शिफ्ट कर रहा है जी, मैदा एक दफा शिफ्ट कर रहा है, इनको डायरिया लगता है, ठीक है भाई। जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल डायरिया, कि इसको ट्रांजिशन हुई है, ठीक है, उसमें फटाफट जाके एंटीबायोटिक नहीं खिला देनी, ठीक है। वो जो सारी मेहनत करके हमने दोस्त बैक्टीरिया तैयार किए हैं खाना हजम करने के लिए, जब उसने एंटीबायोटिक ने दुश्मन बैक्टीरिया तो पता नहीं है कि नहीं है, दोस्त बैक्टीरिया भी मार देने, उसका हाजमा जानवर का बेकार हो जाता है बिला वजह की मेडिसिन से। दही और इसबगोल का छिलका, ठीक है, पहले इससे ट्राई करना है, सही है भाई। 3-4 दिन 5 दिन कवर हो जाता है, वेल एंड गुड। सही है, नहीं कवर होता फिर दवाई की तरफ जाएं, सही क्योंकि इसे ट्रांजिशनल कहते हैं। जारी बात है, एक जानवर शिफ्ट कर रहा है तो उसको बिल्कुल, ठीक है, उसमें जल्दी नहीं करनी, सही है, मैदा खराब नहीं कर लेना जो सारी मेहनत की हुई है, ठीक है। आखिरी बात है कि ये जो वनडे के अंदर हम चीजें डालते हैं ना, बच्चों के वनडे की जो चीजें हैं वो बड़ों से मुख्तलिफ हैं। आप बड़ों वाला मिनरल इसमें नहीं डाल सकते, ठीक है, आप बड़ों वाली चीजें इसमें नहीं डाल सकते, इसकी लैदा ही बननी है, सही है, ठीक है ना जी भाई। ये आपने देखना, आपने जाके दूध वाला मिनरल ला के बच्चों वाले में नहीं डाल देना, सही है। इसमें जो मिनरल, टॉक्सिन बाइंडर, यीस्ट, एंजाइम्स, प्रोबायोटिक्स, कोई भी हर्बल चीज है वो बच्चों की लैदा ही होती है, सही है, ठीक है। वो आप किसी से भी ले लें या हमसे लेना चाहे, हम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि बच्चों की आपने मुख्तलिफ रखनी है। आम बाजारी ला के तो मतलब जो है ना वो इनको उसमें उसके इनके वनडे में ऐड नहीं कर देना, उससे बेहतर है आप कुछ ना ऐड करें, 3-4 चीजें वैसे ही मिक्स करके दे दें। बड़ों वाली चीज इनको देने से बेहतर है कि आप फिर कुछ ना ही ऐड करें, बेहतर है कि आप इनकी स्पेशलाइज जो चीज है वो ऐड कर लें। सही है। इन पॉइंट्स पे आप अगर फॉलो करते हैं जी, इंशाल्लाह जिंदगी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है, 90% से ऊपर बच्चे आपके इंशाल्लाह बचेंगे। ये सारी बातें माननी है, सही है, किसी एक बात पे नहीं, ठीक है भाई, किसी एक बात पे नहीं। ये कोई मेरे जेनेटिक्स का कमाल नहीं है, ये कोई मेरे वनडे का कमाल नहीं है, ये मेरी किसी और चीज का, इन सारी चीजों को आपने ये आपके प्रोटोकॉल हैं, इनको लिख लें, ठीक है, ये आप करें इंशाल्लाह इससे ऊपर ही होंगे। 100 बच्चा पैदा होता है, 90 इंशाल्लाह बचेगा, 90 इंशाल्लाह परवान चढ़ेगा इंशाल्लाह। वैसे हमारे पास 95-97 तक एवरेज है माशाल्लाह, लेकिन हम अल्लाह से डर के थोड़ी नीचे ही बताते हैं। सही है, किसी के 95-97 होना तो वो तो 100 क्लेम कर देता है, यहाँ हम नीचे ही रहते हैं। सही है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 60 बच्चे पैदा हुए हैं माशाल्लाह, टोटल 3 से 4 हम आता है एवरेज निकाल लें माशाल्लाह, 97 तकरीबन। हाँ जी माशाल्लाह जी। अमर भाई, अगर छोटा बच्चा है 10 दिन का है जी, उसको लूज मोशन हो गए हैं, तो आपने एंटीबायोटिक, अच्छा उसको भी दही छिलका ही चलाना? अच्छा, ना कवर हो फिर एंटीबायोटिक? हाँ जी, दही हल्का सा आपने उसको कोसा कर लेना, ठीक है, गर्म नहीं करना, ठीक है, 15-20 सेकंड ओवन में लगा लें, या उसको जिस तरह जिसे हम कहते हैं भी जाग वाला बत्तर, जाग वाला बत्तर समझते हैं, उंगली अंदर अगर हम उसको उंगली डालें तो उंगली जले ना, ठीक है, गर्म महसूस हो, कोसी महसूस हो, लेकिन जले ना, सही है भाई। उसको उस तरह कर लें, सर्दियों की बात कर रहा हूँ, जी जी जी, गर्मियों में तो वो भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे उसको कर लें। उसके अंदर हसबेजाई का छिलका डाल लें, थोड़ा सा हल्दी डालना चाहते हैं तो वो भी अच्छी चीज है, वो आप डाल लें। सही। एक मिलता है काउलिन पाउडर, ठीक है, वो भी आम मेडिकल स्टोरों से मिल जाता है, वेटनरी से जी, वो भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, ठीक है। ना करें तो अकेला दही छिलका भी कर सकते हैं, सही है, ठीक है। एक 5 किलो के बच्चे को आप तकरीबन जो है 10-15 सीसी 20 सीसी तक ये महलूल दे सकते हैं। ये आपको पतला ही बनाना पड़ेगा, अगर आप दही गाढ़ी रखेंगे छिलका डालेंगे वो तो वो रबड़ सी बन जाएगी, बिल्कुल ऐसे। उसको थोड़ा सा पानी डाल के करके आपको एक पतला सा महलूल बनाएं और वो इनको दें, वो जो नॉर्मल ट्रांजिशनल होता है ना वो इसके अंदर कवर हो जाता है। मेरे पास एक शायद अगर आप मुझे मौका दें, मैं आपको शायद एक तस्वीर भी दिखा सकूं कि जिसके अंदर आपको दिखाया जाएगा कि ये जो होता है, ये बच्चों की जो फीसिस है जिसे हम बच्चों की मेंगने कहते हैं जी, तो इनकी ट्रांजिशन किस तरह से होती है, इनकी ट्रांजिशन वक्तन फोक्तन कलर किस तरह से चेंज करती है जी, ठीक है जी जी। तो ये चीज भी ये देखें जी, ये हमारे मेरे साथ शेयर कीजिएगा आप, वैसे आप इसको पढ़ना तो पढ़ दें। हाँ जी, इसमें ये देखें जब पहले 24 से 48 घंटे में बच्चा पैदाइश के बाद इसकी देखें जो इसकी है वो काले रंग की है, बिल्कुल, और ये आपने भी नोट किया होगा जी जी जी। उसके बाद ये अब ये है ट्रांजिशनल फीस, ठीक है, ये ट्रांजिशनल होगी। ट्रांजिशनल अब बोले से सादे दूध की ट्रांजिशन है जी, तो वो हल्की सी हल्दी माइन हो गई है जी जी, ठीक है। अब ये अकेला दूध पे है, जब दूध पे है तो साथ ये है, ठीक है। अब ये इसकी वीनिंग ट्रांजिशन है, वीनिंग ट्रांजिशन मतलब दूध छुड़ा रहे हैं, सही है। अब आपने दूध छुड़ा दिया तो ये मेंगनों पे आ गया। ये देखिए इसके कलर्स हैं,
बिल्कुल, मैं आपसे पिक्चर लेके इसको स्क्रीन पे लगाऊंगा जी। अच्छा आमिर भाई, एक आखिरी चीज़ कर दें कि अगर इनको जो चिचड़ पिस्सू डल गए हैं, छोटे बच्चे हैं हमारे बाड़े में, पहले वो मसला है, तो उसको इनमें कैसे कवर करेंगे? इनमें सर आप इनके जिस्म पे लगाने वाला एवरमेक्टिन भी आता है, ठीक है, जिसको मतलब वेपन एक कंपनी का है, उसके अंदर एवरमेक्टिन है, ठीक है, वो पानी के अंदर 5 सीसी डाल के उससे इनको शावर कर दें। सही है, ठीक है, धूप निकली हुई है, नहलाएं ना जी, किसी शावर में डालें इसको, उनको शावर कर दें। सही है भाई, और वो बच्चों के लिए बेहतरीन हल है। और जैसे मैंने आपको बताया कि एवरमेक्टिन आप इनको खिला भी सकते हैं। उस बच्चे को आप 5 किलो के बच्चे को आप आधी गोली यानी कि 3 मिलीग्राम इंसानों वाले स्टोर से एवरमाइट की भी खिला सकते हैं। सही है भाई। उस गोली में 6 मिलीग्राम होता है, आधी देनी है 5 किलो के बच्चे को। ठीक है। हमारे भी 2-3 और सवाल हैं बच्चों को जी। हमारे यहाँ है जी, छोटे बच्चे को जैसे डेली साथ ना दूध पिलाने से पहले या बाद में तेल देते हैं, तो ये आप देते हैं, नहीं देते हैं, ज़रूरी है या ये बिल्कुल फजूल चीज़ है? जुल्म है भाई, नहीं देना चाहिए बच्चे के साथ, जुल्म। ठीक है, अभी तो मैं आपको सारा बता के हटाऊंगा उस बेचारे का मैदा किस तरह से। बिल्कुल ठीक है। तो अब वो तेल कैसे हजम करेगा, मुझे बताएं, इतनी हैवी चीज कैसे हजम करेगा? सही हो, यानी हमने उनको तेल नहीं देना जब तक वो अपने बच्चे को तेल देना है ना जी, उसकी माँ को दे दें, वेरी गुड, उसके दूध में आ जाएगा। सही है, माँ को अच्छा देखे, माँ जितना भी दूध वाली बकरी का वंडा बनता है ना, उसमें हम फैट रेशियो ऊपर रखते हैं। हमारी टेक्निकल जुबान में इसको कहते हैं डबल ई, ईथर एक्सट्रैक्ट जी। उसकी ईथर एक्सट्रैक्ट हम ऊपर रखते हैं, चिकनाहट उसमें ज्यादा रखते हैं। सही है, वो जब आप उसकी पूरी रखेंगे ना माँ की, हाँ, तो बच्चे को खुद ही मिल जाएगी, बच्चे को ना दे। हमारे भाई शहद देते हैं जी, पुराने बाबे भी कह लें या हमारे, शहद अच्छी चीज़ है, दे सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। शहद का मैं आपको बता दूं जी, अगर खालस है ये जो चीनी गुड़ मिला के लोग ले, ये नहीं, खालस है, आपने खुद उतारा हुआ है या आपका कोई ऑथेंटिक सोर्स है, सही है, तो आप शहद की घुट्टी दें, बिल्कुल दें। सही है, मैं देता हूँ, वेरी गुड, शहद की घुट्टी दें। दूसरे नंबर पे, अगर बच्चे का बुखार डाउन हो गया, बच्चे का बुखार 100 से नीचे चला गया, ठीक है, बच्चा दूध नहीं पी रहा, ठीक है, पानी में शहद हल करके उसको पिलाएं, उसका बुखार आप ऊपर आ जाएगा, दूध पीने लग पड़ेगा, फिर दवाई कर दें। सही है। टेम्परेचर डाउन पे आप टीका लगाएंगे, वो मर जाएगा। टेम्परेचर टीका भी नॉर्मल टेम्परेचर पे लगता है, टेम्परेचर अप करना होता है ग्लूकोज ने, शायद से अच्छा ग्लूकोज नहीं है। बेहतरीन भाई। एक और सवाल, दूध बकरी के बच्चे को मैक्सिमम कितनी उम्र तक पिलाना चाहिए, उसके बाद छुड़वा देना चाहिए उसका? बहुत शौक करना 3 महीने। अच्छा जी, हाँ, इसके बाद आपने अपने दिल की तसल्ली करनी है। सही है, ठीक है, अगर आपकी खुराक बैलेंस्ड है, हाँ, 3 महीने के बाद उसको जरूरत नहीं है। सही है, ठीक है। हमने यही रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स 45 दिन पे भी लिए हुए, 30 दिन पे भी लिए हुए। सही है, सही, यानी कि सिर्फ 1 महीना दूध पिलाया हुआ है। मैंने कम से कम 15 दिन पे दूध छुड़वा के भी 300 ग्राम पर डे में इम्पोर्टेड ब्रीड का रिजल्ट लिया। आपको पता है कि इम्पोर्टेड ब्रीड्स भी मेरे अंडर हैं। आपको बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आखिरी सवाल जी, फिर वीडियो एंड होगा जी हमारे भाई, कि बच्चे को माँ के नीचे दूध पिलाना चाहिए या जैसे बोतल वगैरह फीडरों के थ्रू पिलाते हैं वो सही रहता है? जी, ये भी बड़ी लंबी बात आपने पूछ ली है। अच्छा, जो माँ के नीचे दूध पिलाना है जी, उसका तो जोड़ ही कोई नहीं। सही है, ठीक है, ठीक है। अब उसमें है कि जो दूध का काम करते हैं, दूध बेचते हैं, उनके लिए कबाहत है, वो बच्चे का भी हक नहीं खाना चाहते। माँ के नीचे पिलाएं तो कैसे पिलाएं, बेचें तो क्या बेचें, उनकी मजबूरी है बोतल फेड करना। ठीक है, अगर फिर बोतल फेड करना तो फिर उसके लवाजमात भी सुन लें। ठीक है, बोतल फेड करना है तो 10 से 12% बॉडी वेट का देना पड़ेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वही जो मैंने बताई है स्टेज के लिहाज से, अगर 3 से 4 घंटे बाद देना है, 6 घंटे बाद देना है, 8 घंटे बाद देना है, वो जिस स्टेज में वैसे फिर देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे सबसे मेन इशू बॉटल फैट का क्या आता है? बॉटल फैट को अगर आपने गर्म कर लिया तो मिनरल्स तो गए। सही है, दूध को उबाल लिया, मिनरल्स तो गए। अच्छा जी, अब वो सिर्फ चिकनाहट है और प्रोटीन है, अब उसमें मिनरल्स नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, अब हमने उसको बगैर उबाले देना है। ठीक है, ठीक है जी। सर्दियों के दिन है, आपने 10-15 बकरियों का दूध निकालना है, ठीक है जी, और बच्चों को लाके फिर बोतल में डालना है, डाल के देना, आपको घंटा लग जाता है। लग जाता है, बिल्कुल लग जाता है ना, बिल्कुल। अब घंटा लग गया, अब टेम्परेचर जो बच्चे को चाहिए उस टेम्परेचर पे नहीं रहा। ऐसे ही है जी, ठंडा दूध पिला दिया तो बच्चा गया नहीं, पेट खराब। अच्छा, वो आगे फिर जा भी सकता है। हाँ जी, सही है, समझ रहे हैं? जी जी जी। तो जो माँ के थन में से दूध का टेम्परेचर है वो फिर आपने क्या करना है जी, अगर दूध बोतल से पिलाना है, कारोबार करना है जी, बेचना है और बोतल फेड करना है, तो फिर वो दूध का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है भाई। वो आप फिर दूध निकाल के आपकी दूध की बाल्टी गर्म पानी में रखें कि वो टेम्परेचर जब तक आप दूध निकाल रहे हैं टेम्परेचर मेंटेन रहे। जो भी करना है आपने, सही है,
टेम्परेचर मेंटेन करना बगैर उबाले, ये सबसे मेन चीज है जो बोतल से पिलाते हैं। बोतल से जो पिलाते हैं वो 2 वजह से नुकसान उठाते हैं, टेम्परेचर, सेकंड सफाई। सही है, ठीक है, ये दोनों काम करेंगे तो बोतल फेड कर लें आप। सही है भाई, यानी दोनों इसके थोड़े प्रोटोकॉल ज्यादा लगाने पड़ते हैं। फिर कारोबार करना, दूध बेचना तो फिर लगाने पड़ेंगे। सही है, अगर नहीं झटका तरीका करना है, एक थन पिला रहा हूँ एक थन बेचना है, तो वो तो फिर वो झटका तरीका है। ठीक है जी। लेकिन जो लोग बड़ा कमर्शियल फार्म चला रहे हैं 1000 बकरी का, वो तो 100 ग्राम के पीछे लड़ते हैं कि बच्चे का भी हक ना रहे और हमें भी पूरा मिले। तो वो फिर जब उधर जाना है तो फिर उसके बच्चे को तो इस बात से नहीं है, अगर आपसे 10 से 12% देते हैं उसका हक आपने अदा कर दिया, बाकी आप बेच सकते हैं। सही है, फिर वो आपने लेकिन प्रोटोकॉल पूरे करने हैं, टेम्परेचर मेंटेन करना है और उसकी सफाई का ख्याल रखना है। सही है जी। चलें जी, वीडियो काफ़ी माशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव होगी, लंबी नहीं हुई। वो दोस्त जिनसे बच्चा नहीं पाला जाता ना, मैं गारंटी देता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पाल रहा हूँ, मुझसे नहीं सही पलते थे, सीधी बात है। हमें फन्ने खा नहीं बनना चाहिए। मैं एक उस्ताद की वैल्यू देता हूँ इमरान भाई, आमिर भाई को, तो वो यूँ ही नहीं है, इनकी चीज़ें मैं फॉलो भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इम्प्लीमेंट भी करता हूँ और अल्लाह पाक उसमें बरकत डालते हैं। लेकिन मैं एक ये ऐसी पर्सन है जिनके पीछे आंखें बंद करके हमेशा चलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेडिकेशन हो, फीड हो या जहाँ मैं चल सकता हूँ। बहरहाल जी, वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद है दोस्तों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो से। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।